तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक आधुनिक महानगर में समीरा और अमन रहते थे। समीरा एक सफल ग्राफिक नॉवेल आर्टिस्ट थी और अमन एक थिएटर डायरेक्टर। उनके रिश्ते में एक अजीब सा रोल रिवर्सल था। अमन घर और बच्चों को संभालते थे ताकि समीरा अपने करियर पर ध्यान दे सके, और समीरा परिवार के खर्चों का ज्यादातर भार उठाती थी। यह उनका 5वां करवा चौथ था। समीरा ने व्रत रखा था। समाज की नजर में ये स्थिति थोड़ी असामान्य थी। पति घर पर रहता था और पत्नी काम करती थी। कुछ रिश्तेदार उन्हें ताने भी मारते थे कि अमन पत्नी की कमाई पर जीता है। इस बात का सबसे ज्यादा दबाव अमन महसूस करते थे। इस करवा चौथ पर अमन उदास थे। उन्हें लगा कि वह अपने पति होने का पारंपरिक रोल नहीं निभा पा रहे हैं। शाम को जब पूजा की तैयारी हो रही थी तो अमन छत पर नहीं आए। समीरा उन्हें ढूंढते हुए बच्चों के कमरे में गई। अमन वहां बच्चों के लिए मिट्टी का एक छोटा प्ले स्टेज बना रहे थे। अमन, चांद निकल आया है, समीरा ने कहा। अमन ने बिना देखे कहा, तुम पूजा कर लो समीरा, मैं तुम्हें फोन पर देख लूंगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो जीवन नहीं दे पाया जिसका तुम सम्मान से सबको बता सको। समीरा समझ गई, तुम फिर से पुरुष होने के सामाजिक दबाव में आ रहे हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अमन ने स्वीकार किया। करवा चौथ पर पत्नी पति की लंबी उम्र मांगती है, पर अगर पति ही खुश न हो तो उस लंबी उम्र का क्या फायदा? मैं एक अच्छा पत्नी का रोल निभा रहा हूँ, पर मैं पति का पारंपरिक रोल नहीं निभा पा रहा। समीरा मुस्कुराए। उसने पास रखे बच्चों के प्ले स्टेज से मिट्टी का एक छोटा सा मास्क मुखौटा उठाया, जिसे अमन ने बनाया था। यह मास्क 2 हिस्सों में बंटा था, एक हंसता हुआ और दूसरा उदास। समीरा ने अपना करवा उस मास्क के उदास हिस्से के पास रख दिया। मेरा करवा संकल्प सुनो अमन, समीरा ने दृढ़ता से कहा। यह व्रत केवल लंबी उम्र का नहीं है, ये खुशी और सम्मान का है। समाज ने हमें जो किरदार दिए हैं, हम उस पर नहीं जी रहे हैं। हम अपने खुद के लिखे स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं। यह व्रत इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं है। उसने आगे कहा, मैं आज अर्घ्य तभी दूंगी जब तुम वादा करोगे कि तुम सफल महिला का पति होने के सामाजिक बोझ को उतार फेंकोगे और अपनी खुशी को प्राथमिकता दोगे। मेरा जीवन तुम्हारे बिना लंबा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। अमन को लगा जैसे किसी ने उनके मन का भारी बोझ उतार दिया हो। उन्हें एहसास हुआ कि समीरा को उनकी कमाई या समाज की तारीफ की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक आत्मसम्मान की जरूरत है। अमन ने वह उदास मास्क उठाया और उसे फेंक दिया। उन्होंने उस हंसते हुए मास्क को समीरा को देते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ समीरा, मैं अपने जीवन का ये सबसे खुशी वाला किरदार पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगा। उस रात वे छत पर गए। जब चांद निकला तो समीरा ने अपनी थाली में मिट्टी के करवे के साथ वह हंसता हुआ मास्क भी रखा। यह उनके रिश्ते में स्वीकार्यता और खुशी की प्राथमिकता का प्रतीक था। उसने अर्घ्य दिया और अमन को पानी पिलाया। समीरा ने प्यार से कहा, हम दोनों ही हमारे जीवन के हीरो हैं अमन, और इस कहानी की स्क्रिप्ट हमने लिखी है, समाज ने नहीं। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी लंबी उम्र तभी मिलती है जब दोनों साथी साझेदारी में खुशी पाते हैं और समाज के दबावों से छोटे उकत होकर अपने चुने हुए किरदारों को सम्मान देते हैं। समीरा और अमन के हंसते हुए मास्क वाले संकल्प ने उनके रिश्ते को नई दिशा दी। अमन ने समाज के दबाव को किनारे कर दिया और अपने घर संभालने वाले पति के रोल को और ज्यादा रचनात्मक बनाने का फैसला किया। चूंकि अमन थिएटर डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने घर को बच्चों के लिए एक जीता जागता प्ले स्टेज बना दिया। उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाने, नाटक खेलने और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए छोटे छोटे मास्क और कठपुतलियां बनाना सिखाया। उन्होंने घर को इतना व्यवस्थित और ऊर्जावान बना दिया कि समीरा को काम से वापस आने पर वहां एक सुकून भरा और कलात्मक माहौल मिलता था, जो उसे उसके काम में भी प्रेरित करता था। अमन ने बच्चों के सोने के बाद समीरा के आर्ट वर्क में भी मदद करनी शुरू कर दी। वह समीरा के ग्राफिक नॉवेल के किरदारों के भावों और मुद्राओं पर अपनी थिएटर विशेषज्ञता से इनपुट देते थे, जिससे समीरा के काम की छोटे गुणवत्ता और भी बढ़ गई।
अगले करवा चौथ पर अमन और समीरा ने एक महत्वपूर्ण और साहसी फैसला लिया। समीरा का एक बड़ा ग्राफिक नॉवेल प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, जिसने उसे अच्छी आय दी। अमन को एक प्रतिष्ठित नाटक का निर्देशन करने का मौका मिला था, जिसके लिए उन्हें पूरा समय देना जरूरी था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे 6 महीने के लिए अपने रोल को पूरी तरह से एक्सचेंज करेंगे। अमन अपने थिएटर प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे और समीरा घर की जिम्मेदारी संभालेगी, ताकि समाज को ये संदेश दिया जा सके कि किरदार लचीले होते हैं। करवा चौथ की शाम जब चांद निकला तो समीरा और अमन छत पर एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। समीरा की थाली में मिट्टी का करवा था और उसके साथ बच्चों के प्ले स्टेज से लिया गया हीरो का छोटा सा मुकुट रखा था, जो इस बात का प्रतीक था कि उनका अगला 6 महीना अमन का हीरो टाइम होगा। समीरा ने अर्घ्य देने से पहले कहा, अमन, आज मेरा संकल्प केवल आपकी लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह आपके सपनों की लंबी उम्र के लिए है। 6 महीने तक आप अपने जुनून को जिएंगे और मैं आपका सपोर्ट सिस्टम बनूंगी। हम ये साबित करेंगे कि सच्चा प्रेम रोल बदलने से कम नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। अमन ने भावुक होकर कहा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस अवसर का उपयोग करके एक ऐसा नाटक बनाऊंगा जो पितृत्व, साझेदारी और रिश्तों के बदलते आयामों पर आधारित होगा। जब उन्होंने एक दूसरे को पानी पिलाया तो वह केवल व्रत का समापन नहीं था, ये साहस, समर्थन और समानता के साथ अपने जीवन को रीडायरेक्ट करने का क्षण था। उनका व्रत अब बदलते किरदारों को सम्मान देने का पर्व बन गया था। 6 महीने बाद अमन के नाटक ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और समीरा ने घर पर रहकर भी बच्चों के लिए एक शानदार ग्राफिक नॉवेल सीरीज पर काम किया। समाज ने भी उनकी इस साझेदारी को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। 6 महीने का रोल एक्सचेंज समीरा और अमन के लिए शानदार साबित हुआ। अमन ने अपने नए नाटक का सफलतापूर्वक निर्देशन किया, जिसका शीर्षक था किरदार का सुख। इस नाटक में उन्होंने पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं को तोड़कर साझेदारी और व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। वहीं समीरा ने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों के लिए अपनी ग्राफिक नॉवेल सीरीज को भी पूरा किया। किरदार का सुख नाटक को जबरदस्त सराहना मिली। समीक्षकों ने इसे साहसिक और मार्मिक बताया। नाटक की एक खास बात ये थी कि इसमें एक दृश्य ऐसा था जहां पति, जो घर संभालता है, करवा चौथ की पूजा की थाली में अपनी पत्नी के लिए मिट्टी का क्ले मास्क रखता है। ये दृश्य सीधे अमन और समीरा की निजी जिंदगी से प्रेरित था। नाटक की सफलता ने अमन के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। समाज ने अब उन्हें सफल निर्देशक के रूप में देखा, न कि पत्नी की कमाई पर जीने वाले पति के रूप में। अगले करवा चौथ पर अमन और समीरा दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भरे थे। उन्होंने अब अपने अपने करियर और घरेलू जिम्मेदारियों को एक लचीले टाइम टेबल में संतुलित करना सीख लिया था। इस साल उन्होंने छत पर पूजा नहीं रखी, बल्कि वे उस छोटे से थिएटर में गए जहां अमन के नाटक का मंचन हुआ था। मंच पर केवल 2 कुर्सियां और एक छोटी मेज रखी थी। समीरा की थाली में इस बार कोई मिट्टी का करवा नहीं था, बल्कि अमन के नाटक का स्क्रिप्ट रखी थी। जब चांद थिएटर की खिड़की से झांका तो समीरा ने स्क्रिप्ट को उठाया और कहा, अमन, ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये हमारे रिश्ते का सत्य है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख किसी किरदार को ढूंढने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। उसने आगे कहा, मेरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी सामाजिक दबाव में असत्य का जीवन नहीं जिएंगे। हमारा करवा चौथ हर साल सत्य और समानता की जीत का उत्सव होगा। अमन ने भी अपनी पत्नी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने मंच के एक कोने में रखे एक छोटे से लकड़ी के बक्से को खोला। उसमें एक छोटा सा पुरस्कार रखा था जो उन्हें नाटक के लिए मिला था। वो पुरस्कार कोई सोने या चांदी का नहीं था, बल्कि एक हाथ से तराशा गया सत्य का करवा था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। अमन ने वह करवा उठाया और उसमें पानी भरा। ये है हमारा सत्य का करवा, उन्होंने कहा। इसे मैंने अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी कला और आत्मविश्वास से बनाया है। ये वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहूंगा। समीरा ने अपने पति के हाथों से पानी पिया। उस रात उनका व्रत एक व्यक्तिगत अनुष्ठान से बढ़कर जीवन के सत्य को गले लगाने का उत्सव बन गया।
उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी लंबी उम्र तभी मिलती है जब रिश्ते में किरदारों का सुख और सत्य का सम्मान हो और दोनों साथी मिलकर अपने जीवन के नाटक का असफल निर्देशन करें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।